एक संत अपने आश्रम पर बैठे थे। दो चार शिष्य वहाँ बैठे हुए संत जी की वाणी सुन रहे थे। बगल के खेत से एक किसान बोझ को बांधे हुए बार बार उठाकर अपने सिर पर कोशिश करता था रखें, लेकिन बोझ भारी होने के कारण वह रख नहीं पा रहा था। संत ने यह दृश्य देखे और बिना कहे वो जा करके उस बोझ उठाने में किसान को मदद किए और किसान प्रसन्न होकर वहाँ से चल दिए। किसान के मन में ये भावना थी कि संत जी कितने महान हैं जो बिना कहे आकर इस बोझ को उठा दिए। संत जी अति प्रसन्न थे कि मैं एक छोटा सा कार्य करके कितना बड़ा परोपकार कर दिया। ये होती है संत की भावना। संत जिसे शिष्यों ने प्रश्न किए, हे गुरुवर, आप बिना बुलाए जाकर के उस किसान का बोझ उठा दिए। आप ऐसे महान व्यक्ति और एक छोटे से अनपढ़ गंवार व्यक्ति का बोझ उठा दिए। यह अच्छा नहीं लगा हम सभी को। संत जी बोले कि महानता इसी में होती है, इसीलिए हम महान भी। इसलिए यह गुण हम सभी में होनी चाहिए। किसी को छोटी सी भी कार्य में मदद कर देते हैं तो व्यक्ति अति प्रसन्न हो जाता है। मैं कहूँगा कि आप लोग अभी जाइए खेत की तरफ और किसी किसान से मिल कर के उसे ईश्वर की उपासना पूजा पाठ की विधि पूछ कर आइए। हम जो सीख दिए वो तो ठीक है, लेकिन उनसे एक सीख लेकर आइए। एक शिष्य वहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाता है। एक किसान खेत में कुछ बीज को लगा रहा था। बीज लगाने में इतना मग्न था कि वह शिष्य को नहीं देख सका। कुछ देर तक शिष्य खड़ा रहा। किसान प्रसन्न मुद्रा में बीज को लगा रहा था। शिष्य को ही बोलना पड़ेगा, किसान भाई, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ कुछ, कि आप समय देंगे? वो किसान भाई बोले, ठीक है, आप बात कीजिए, मैं काम कर रहा हूँ, आपसे बातें भी कर लूँगा। उतना फुर्सत कहाँ हम सभी को। वाह, इतने अहंकार आप में? शिष्य बोला, इसमें अहंकार की क्या बात है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। शिष्य बोला, ठीक है, लेकिन मैं भी तो कुछ दूर से आया हूँ आपसे बातें करने के लिए, मुझे गुरुवर ने भेजा है। किसान भाई बोले, ठीक है, अपना गुरुवर का संदेश सुनाइए, हम यहाँ पर काम करते करते उनके संदेश को सुन लेंगे। तो आप ये काम कर रहे हैं, क्या कभी आप ईश्वर की भी पूजा पाठ करते हैं या किसी देव की पूजा करते हैं, किसी देवता की, देवी की? किसान भाई जानते हैं क्या उत्तर दिए? मैं क्या जानूं पूजा पाठ महात्मा जी, हमारे लिए तो यही पूजा है। क्योंकि इसके द्वारा निकले हुए अन्न कितने जीवों को तृप्त करता है और से निकली हुई बालियाँ पहले चिड़िया पक्षी खा करके तृप्त हो जाते हैं। अन्य जीव भी इसको आहार को ग्रहण करके अपने में संतोष का अनुभव करते हैं।
बस इतनी सी, भगवान की आप ध्यान नहीं करते, पूजा में कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाते, ये भी तो करना चाहिए। किसान बोले ठीक है, वैसा समय आएगा तो होगा, लेकिन अभी हम इसी ध्यान में हैं। हम एकाग्र रूप से होकर के खेती करते हैं, हमारी फसल अच्छी हो, यही हमारी चिंतन होती है और यही हमारी ध्यान भी होती है। शिष्य बोला कि इससे भगवान नाराज हो जाएंगे, आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। किसान बोलता है सब प्रभु का हाथ में है, वो देख रहे हैं प्रभु कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जिन आत्माओं को यह मिलेगी उनके आशीर्वाद से हमारी तृप्ति होती रहेगी, मुझे संतोष मिलता रहेगा और फल भी मिलता रहेगा। मैं तो कहूँगा कि चलिए आप गुरु के पास कुछ ज्ञान ले लीजिए, ईश्वर की पूजा पाठ, देवता देवी की पूजा उपासना भी कीजिए, यह मानव जीवन है। किसान बोला ठीक है, लेकिन मैं तो यहीं पर पूजा भी कर लेता हूँ काम करते करते। कहाँ जाना है, न मंदिर की ज़रूरत है, न किसी आश्रम की ज़रूरत है, कोई पूजा घर की ज़रूरत नहीं है। खेत ही मेरी पूजा स्थल है, यही मेरी मंदिर है और मेरे कर्म ही उपासना है, और अन्न की बालियाँ ही मेरे लिए प्रसाद हैं। तुम बहुत अहंकारी हो। शिष्य ने मन ही मन सोचा और वह वहाँ से चलना चाहा। किसान ने रोके, किसान रोककर बोले गुरु जी को संदेश दे देना कि किसान कुछ जानता नहीं है। शिष्य बोला इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, चलो कुछ जान लो, समझ लो। किसान बोला वहाँ क्या करना होगा, बहुत आराम की ज़िंदगी है, गुरु जी की प्रवचन सुनना है, आश्रम में रहना है, भिक्षाटन करके यानी भीख मांग करके ला करके दोनों बेरा दोनों समय भोजन बनाना है और प्रसाद ईश्वर को चढ़ा करके भोजन खाकर ठाट बाट की ज़िंदगी जीना है। किसान बोला भिक्षाटन हम कैसे करेंगे जब हमारे जैसे किसान खेती नहीं करेंगे, हर कोई आश्रम में रहना सीख जाए, हर कोई सिर्फ पूजा में ही तल्लीन हो जाए तो कैसे होगी। भीख तभी तो मिलेगी जब अनाज होगी, और अनाज को ही हर कोई ग्रहण करता है, शरीर और आत्मा इससे दोनों तृप्त होते हैं। एक भूखे व्यक्ति को हम भोजन करा दें, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलती है। हमारे पास अनाज नहीं रहेगा तो हम कैसे भोजन कराएंगे। आप भिक्षाटन के लाएंगे, मैं कहाँ से दूंगा, और गुरु जी कैसे प्रसाद का भोग लगाएंगे। आप जिस ईश्वर और देवता देवी की बात कर रहे हैं भोग लगाने की, वो लोग भी तो इसी से भोग लगाएंगे, तो क्या मेरा वहाँ से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। शिष्य की आंखें खुल गई, वह वास्तविक ज्ञान को समझ गया और वह वहाँ किसान के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि वास्तव में आप महान संत हैं, महान संत हैं। इसलिए हमारे विहंगम योग के संस्थापक अध्यात्म मार्तंड पूज्य स्वामी जी सदाफल महाराज जी की स्वरवेद पुस्तक की
2 लाइन बस याद आ रही है। स्वामी जी लिखे हैं अपनी पुस्तक स्वरवेद में, दूजा संत गृहस्थ है, करे गृही महवास, अंतर हरि अनुरक्त है, अंतर प्रेम हुलास। दूजा संत गृहस्थ होता है, घर में वास करते हुए भी उसके अंतर में हरि यानी प्रभु के प्रति अनुराग रहती है, वह उनके समीप रहता है और उसके अंतर में प्रेम की धारा बहती रहती है। ऐसे होते हैं किसान संत। किसान संत की जीवन बहुत ही कठिन और तपस्या युक्त होती है। यह बड़ी तपस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिखिए। जी धन्यवाद।